डिडक्टर है, इसको मैं ईज़ी में समझाता हूँ आपको। एक डिडक्टर है, एक डिडक्टी है। डिडक्टर का मतलब ये होता है जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है। तो मैं इनकम टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी ये समझिएगा कि जैसे हमारी कंपनी है, ठीक है? और ये इंडिया में ये टीडीएस लगता है अपने को, ठीक है? इंडिया में सपोज़ हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी से क्या होता है टीडीएस कटता है। तो हमारी कंपनी इज़ डिडक्टर हमारे लिए, हमारी कंपनी इज़ डिडक्टर और हम डिडक्टी हो गए, ठीक है? तो वो कर क्या रहा है, वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप एम्प्लॉयी हो, सपोज़ हम एम्प्लॉयी हैं, हमारी कंपनी हमारे सैलरी में से इनकम टैक्स को डिडक्ट कर ले रहा है, ठीक है? और बोल रहा है कि हम ही डिपॉज़िट कर देंगे उसको, ठीक है? तो डिडक्टर डिडक्टर एम्प्लॉयी के सैलरी में से इनकम टैक्स को डिडक्ट कर रहा है, सर्टेन अमाउंट और उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा कर दे रहा है, ठीक है? तो जब अब हम सपोज़ मेरी सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 और मेरा 1 ईयर में सपोज़ 1 ईयर में एनुअल हो गया मेरा 2,40,000 1 ईयर में सपोज़ मेरा 40,000 टीडीएस कट गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अपना क्या करूँगा मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूँगा, तो उस समय हम चेक करेंगे कि हमारा रिटर्न जो है, जितना हम टैक्सेबल हैं, उतना ही सपोज़ हमारी सैलरी ने हमारे कंपनी ने हमारे से 40,000 डिडक्ट किया और वी आर ओनली लायबल टू पे इनकम टैक्स इन अ ईयर 30,000 तो 10,000 हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है? और अगर 40,000 उसने इनकम टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा कर दिया और वी आर शॉर्ट हमारा टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा निकल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टैक्स लायबिलिटी 5,000 और निकल रहा है या 1,000 तो वो हमें इनकम टैक्स हमें वो फिर भरना पड़ेगा, वो अमाउंट